दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी, नागी सिंधु यही पारही आवा, सबद किल किला कपि सुनावा, हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी, चले हरषि रघुनायक पाशा, पूछत कहत नवल इतिहासा। जैसे सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत कहते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। और तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव रस कपि, करियाए प्रभु काज। जब सब लोग मधुवन के भीतर आए, अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। तब रखवाले बरजने लगे, रोकने लगे। तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग खड़े गए। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं, क्योंकि वह जो उपवन था वो सुग्रीव का था। जऊ न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव ने सोचा कि अगर सीता की सुध नहीं मिली होती तो निश्चित रूप से मधुवन का फल ये नहीं खाते बंदर जो हैं, तो इसलिए खुश होके आया और सबसे मिला। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पै चलऊ, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष बिसेखा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। सुग्रीव सभी बांदर सेना को लेके, जो कि जानकी का पता लगा के बड़े खुश होके अत्यंत प्रसन्न सब लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कांज, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु सुदसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख सो जाई नहीं बरनी,
पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात कहीं भांति जान के, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। हनुमान जी से प्रेम से पूछते हैं प्रभु श्री राम कि यह बताओ हे तात, कहो सीता जी किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। प्रभु श्री राम को जामवंत ने सारी हनुमान जी की अद्भुत करनी का सुनाई तो हृदय से लगा लिया प्रभु ने और पूछा, बताइए। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। धन्य हनुमान जी। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनै ननि कोय अपराधा, निशरत प्राण करहि हटि बाधा। बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाऊँ देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समभीति। बेगी चलिय प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीति। हनुमान जी सारा वृतांत सुना रहे हैं कि हे नाथ, छोटे भाई समेत प्रभु को चरण पकड़ के कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत दुखों के हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। मेरा अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझि विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान के, रिपुहि जीतियान बेजान के। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचारी मन माही। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात रस हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दह्यौ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। धन्य है। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। इतना प्रेम मग्न हो गए कि माता उमा पार्वती को कथा सुनाना ही थोड़ी देर के लिए रोक दिया। इतना मगन हुए तो माताजी ने बोला कि प्रभु आगे तो बोलिए कुछ। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। तो जब माताजी ने कहा आगे सुनाइए, तो सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी ने अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दह्यौ दुर्गयति बंका। श्री हे हनुमान बताओ कि रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं जा, पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खल तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। हनुमान जी ने बताया बंदर का तो यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया,
और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। तो हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा हो कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं सुहाती। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलम्ब कहीं कारण कीजे, तुरत कपिन कहुआ यशु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ। नाना वरनय तुल बल, बानर भालु बरूथ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु पद पंकज नावै, श्री सागर जय भालु महाबल की। सा देखी राम सकल कपि सेना, चितई राम कृपा बल चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनउ गिरेंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल मय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को बरनै पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। इधर बंदरों की सेना चल दी, लंका के लिए कूच कर दिया। उधर माता जानकी को हर्ष हो रहा है, उनको सगुन हो रहा है, और रावण को असगुन हो रहा है। लेकिन रावण असगुन कहाँ गिनता है, उसको समझ में आए तब ना। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाए दे गज चे करही। दे गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष। सब गांधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटाहि मर कट बिकट, भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, यही पति बार बारहि मोहि। गदसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रसिद्धि जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प, राज सो लिखत अविचल पावनी। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल,
बाल विपुल कपिबीर। उहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जार गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल घेरऊ बारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर कमन भलाई। दूतिन सन सुन पुर जन बाने, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागे। कांत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहायति तिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रमय गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कांत जो चाहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हितन तुम्हार शंभुवज कीने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बान यही गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊ तज टेक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ वानरी सेना प्रभु के साथ समुद्र तीर पे आ गई, और वहां निशाचर, वहां लंका में जब से लंका को जला दिए हनुमान जी, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों को बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपनी मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों में वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाइए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते।